होंगे, उतने जंगलों में कितने पेड़ होंगे, तो फिर क्या उसकी उपमा बताई जाए। इस सूरत के लिए सब कुछ मालिक ने पहले से ही, आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मालिक को, सतपुरुष को ये उनकी मौज और इच्छा थी कि इस गंदगी को नीचे जाके छोड़ दें, और सुरतों को ये आदेश दे दिया कि गंदगी छोड़ दो और फिर तुम चली आना। उसका सिलसिला, उसका वसीला, एक आधार उन्होंने दे दिया कि मैं देखो तुम्हारे साथ ही इनको भेजे देता हूं, और पहचान उस समय पर करा दी कि देखो ये संतों को भेजता हूं, तुम इनके वसीले से इनके साथ भूलना नहीं, तुम मृतलोक में वहां तुम फंसना नहीं, इनके साथ चले जाना। जब ये सूरतें उनके साथ वापस जाने लगी, चाहे वो 1 लाख बरस रहे, चाहे 50,000 बरस रहे, चाहे 10,000 बरस, लेकिन ये है कि बराबर वापस जाने लगी। तो फिर निरंजन भगवान ने सोचा कि ये तो मेरी तपस्या बेकार हो जाएगी, तो उन्होंने तपस्या करके और उन्होंने वरदान मांग लिया, और वरदान मांग करके सारा भंडार नीचे का, जो सबसे नीचे उस गंदगी में था, उसको ले लिया और यहां ले करके उनको सबको, इनको यहां लाके फंसा दिया, और सारा का सारा मसाला ऊपर से बनाते चले आए और यहां स्टूल कर दिया। वहां कारण किया, फिर उन्होंने सूक्ष्म किया, फिर उन्होंने लिंग किया, यहां स्टूल कर दिया, और स्टूल में डालकर चेतन को फंसा दिया, और इतने दृश्य दिखा दिए कि जरा जरा सी चीजों में धीरे धीरे करके आप लुभाने लगे, और धीरे धीरे झिल्ली पड़ने लगी, आंख के सामने धुंधला पानाने लगा, और आते आते फौरन आपकी दिमाग और ज्ञान चक्षु से नेत्र बंद कर दिया। अब आपको नहीं मालूम कि मैं किधर से आया हूं, मुझे किधर जाना है। अब बिना ये संतों के भेद, बिना संतों की मदद के, बिना संतों की दया के, बिना संतों की शक्ति के, बिना संतों के सहारे, बिना संतों के ज्ञान के, बिना संतों के साथ किए हुए अब आप नहीं जा सकते। यहीं पर ये घर आपका नहीं है, ये प्रदेश है। चाहे आप अमीर बनो, चाहे आप गरीब बनो, चाहे आप राजा बन जाओ, चाहे आप चक्रवर्ती बन जाओ, ये प्रदेश है, यहां आप रह नहीं सकते। तुम कहोगे मेरा है, तुम्हारा नहीं है, ये भूल है। और वो जब तुम्हारा घर नहीं है, तुम रह कैसे सकते? एक क्षणों में फिर बिगाड़ देता है और तुमको लेकर के चला जाता है। फिर क्या तुम्हारे साथ करेगा, तुमको क्या मालूम? लोग देखते रह जाएंगे, उनको क्या मालूम, न तुमको मालूम न उनको मालूम कि हमारे साथ क्या होगा और इसके साथ में क्या हो रहा। तो इसलिए बड़ा सीधा सुगम सच्चा मनुष्य रूपी मंदिर में वापस जाने का रास्ता, जिस रास्ते से आए, जिस शब्द से आए, जिस आवाज से आए और जिस नाम से आए, वो दोनों आंखों के ऊपर बराबर निरंतर शब्द आ रहा है। तुम अपनी सूरत को उसके साथ में जोड़ दो तो इस सूरत में जागृति आ जाए, इसके तमाम यानी पर्दे गंदगी के झड़ जाएं, बिल्कुल इस तरह से धुआं बनकर या राख बनकर ये गिर जाए, और सूरत निर्मल शुद्ध विशुद्ध हो जाए और प्रकाश में खड़ी हो जाए। निर्मल जल सोमो पावे, मोह छल छिद्र कपट नहीं मारे। उसके यहाँ ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। तो ये तो आपके आने की एक संक्षेप में आज मैंने थोड़ी सी व्याख्या की। अभी कुछ बताया नहीं, बताऊंगा। अभी तो दिन काफी आपको सुनने के लिए पड़े हुए हो, पूरी आप पूरा सुन लीजिए तो अच्छा रहेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। मुख्य है कि वक्त और समय है, एक ऐसा वक्त और समय आएगा लोगों के मन इस संसार से उदास हो जाएंगे, इस संसार से घृणा करेंगे, इस संसार से जलन होगी, संसार को देख के बेकली होगी। एक वक्त और समय आएगा भाव, जो अभाव अभाव में बदल जाए, जो श्रद्धा है श्रद्धा में बदल जाएगी, जो अपमान है मान में बदल जाएगा, जो अज्ञान है ज्ञान में बदल जाए। एक तड़प पैदा होगी उस मालिक के दर्शन और दीदार के लिए। वो वक्त है जब ऋषियों मुनियों संतों ने, अनुभवी पुरुषों ने कह दिया है कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े,
अकाल मृत्यु होगी जगमाही, प्रजा बहुत मरे, सोवरण फल पृथ्वी फूले, सुखी दशा फिरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे। काल जाल से सोई बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। वक्त और समय आएगा, वो तो आपको ये संकेत है, धीरे 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 एक थोड़े से इशारे में दिखाई चिंगारियां देने लगी। अब वो सब जगह चिंगारियों की छिटकारी जरा जरा सी जुगनू की तरह से झलकने लगी। और धीरे 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 अब देखो, आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि महात्माओं ने अपने वक्तों में समय में कितना परिश्रम, अथक परिश्रम जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए कैसी कैसी उन्होंने क्रूर सेवाएं की गंदी, और जीवों को किस किस तरह से उठाया, किस तरह से जगाया, किस तरह से धोया और कैसे मालिक के पास इनको पहुंचा दिया। ये तो जब वक्त और समय आएगा तभी आपको परिचय मिलेगा। आप जो कुछ भी जिस भाव और श्रद्धा से आए कि बाबा जी के पास पहुंचकर हमारा काम बनेगा, जो भी काम आपका हो, ये तकलीफ वो तकलीफ, ये बीमारी वो बीमारी, ये गरीबी वो अमीरी, ये उलझन और ये हर प्रकार की पारिवारिक, सामाजिक या देश की, उसमें मदद तो आपको मिलेगी, सहारा तो आपको निश्चित मिलेगा। और बहुत लोगों को बहुत कुछ फायदा होगा, लेकिन पूरा फायदा इसलिए आपको नहीं हो पाएगा कि अगर पूरा फायदा कर दिया जाए तो आप फिर नहीं आएंगे, फिर आएंगे नहीं आए तो आपका लोग भी नहीं बनेगा और परलोक भी नहीं बनेगा, क्योंकि आगे जो चीज आ रही है वो तो कुछ और है, तो उसमें ना लोक बनेगा ना परलोक बनेगा। तो इसलिए फायदा लाभ तो आपको बहुत होगा, हर तरह का शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, पारिवारिक लाभ, सामाजिक लाभ, ये बहुत कुछ होगा। बीमारी परेशानी में बहुत कुछ लाभ होगा। और 1, 2, 4 आपके काम भी सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन आप कहो कि 100 काम हमारे सिद्ध हो जाए, ये नहीं होगा। मोटी बात, सीधी सादी, बाबा जी ने घूमकर परिश्रम कर लोगों से जो जो कहा और जो जो लाभ मालिक की दया लेकर आपको पहुंचाया गया, वो ऐसा नहीं है कि उसको आप भूल जाएंगे। वो भूलने वाली चीज नहीं है, समय समय पर आपको याद समय दिला देगा और दिला रहा है। इसलिए गुरु महाराज ने जो अनमोल चीज दी, हम तो उनकी याद, उनके गुणगान अपनी जिब्या से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन याद जितना हो सकेगा उतना करते और कराते तो रहेंगे ही यथाशक्ति। हम भी मनुष्य हैं, आदमी हैं, संसार में रहते हैं, बुद्धि है, लेकिन जितना हो सकता उतना करें और कराएंगे। आप भी उतना ही जितना हो सके अपनी यथाशक्ति उतना करो और कराओ। कितने लोग हैं अगर देश के अंदर एक छिटक कर फैल कर अगर आप ये पैगाम पहुंचा दें तो आपके द्वारा 100 को बताओगे तो 25 बदल जाएंगे। सब तो यहां नहीं आ सकते हैं तो बहुत, यहां तो कुछ भी नहीं आए। इतना बड़ा जन समुदाय आया, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अभी कुछ नहीं आया। देश में इतने सत्संगी हैं, सब तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन जितने आए हैं वो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। यही लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, यही अगर वास्तव में दूसरे के कानों में ये संदेशा पहुंचा दें तो 100 में से 25
बदल जाएंगे तो गिनती की जाए कि देश में फिर कितने हो जाएंगे। और वो लोग अगर 100 में 100 को संदेशा दें और वो 10 ही बदल जाएं तो कितने लोग हो जाएंगे। एक सारा का सारा वायुमंडल का एक सारा का सारा मानव समाज एक परिवर्तित होकर एक दूसरी धारा में बह चलेगा। ये मनुष्य की एक धारा है, विचारों की एक जमुना है, विचारों की एक गंगा है। जब मनुष्य की भावधारा जब बह चलती है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। अभाव धारा का तो उसकी तो सीमा है, लेकिन भावधारा की सीमा नहीं। और इस वेग को, इस ताकत को कोई रोक भी नहीं पाता। अभाव को तो रोक लेगा, लेकिन भाव को नहीं रोक सकता। श्रद्धा रुक जाएगी, श्रद्धा नहीं रुक सकती। ये मनुष्यों की भाव का एक वेग है, एक तूफान है, इसे कोई रोक नहीं पाए। गुरु महाराज ने बहुत बड़ी कृपा, उन्होंने न की होती तो शायद आप लोगों के सबके दर्शन न हुए होते। ये उनकी कृपा का, उनकी दया का परिचय है। उन्होंने जो कुछ भी शब्द अपने छोड़ दिए, ये सब सिद्ध और सत्य है, कभी असत्य नहीं होते। ये उनके शब्द छोड़े हुए हैं। महापुरुषों ने अपने अपने काल में आपके लिए जो शब्द छोड़ दिए हैं, वो सब चिरकाल समय से सामने आएंगे। तो आज रात्रि को पूजा होगी।